ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल अभी भगवान का और एक दूसरा रूप जो इस भौतिक संसार में प्रकट होता है काल के रूप में, उसका वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था काल का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? रूप भेद आस्पदम दिव्यम कालः। सबसे महत्वपूर्ण काल का लक्षण ये है, इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु है उसके रूप को बदल देता है काल। रूप भेद आस्पदम, काल के अंदर में वो शक्ति है जिसके द्वारा हर एक भौतिक पदार्थों का रूप बदल जाता है। हम देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है हर एक वस्तु इस भौतिक संसार में बदल जाती है। हम घर बनाते हैं, थोड़े दिनों के बाद में घर पुराना हो जाता है, बाद में विलीन हो जाता है। एक फल ले लीजिए, फल पैदा होता है, कुछ समय तक रहता है और जैसे जैसे काल बीतता जाता है वो फल भी जो है विलीन हो जाता है। तो भगवान कपिल देखिए क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं यत भिन्न दृशाम भयम। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि काल भी भगवान का ही एक रूप है, वो व्यक्ति भय, इस भौतिक संसार में भयभीत रहता है। और जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि काल भगवान का ही एक रूप है, वो इस भौतिक संसार में समय बीतने पर, अनेकों प्रकार के बदलाव आने पर भी भयभीत नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान, उन्होंने जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन करवाया, अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप को देखना चाहते थे। विश्व रूप का मतलब क्या होता है? ये सारा विश्व जो है, जितना भी हम देखते हैं ब्रह्मांड है, जितनी भी ये पूरी भौतिक सृष्टि है, एक जगह भगवान के शरीर में अर्जुन सब कुछ दर्शन कर पाए, उसे विश्व रूप कहते हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हैं भगवत गीता में। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि भगवान के विश्व रूप के रूप में हजारों सहस्रों भगवान के मुख हैं, जिनमें से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। और उन्होंने ये भी देखा कि भविष्य काल में, फ्यूचर में जितने भी कौरव हैं, भीष्म हैं, द्रोणा हैं, अश्वत्थामा है, ये सब धीरे धीरे भगवान की इस ज्वाला से, जो भगवान के मुखों से जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, उसके अंदर में वो समा रहे हैं। मतलब सबका विनाश निश्चित है। तो इस प्रकार के रूप को देख करके अर्जुन जो है घबरा जाते हैं और अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान कृपा करके मुझे बताइए आप कौन हैं?
आप इतने सर्वशक्तिशाली हैं काल के रूप में, मुझे ये पता नहीं था। आप कौन हैं? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको एक आम व्यक्ति की भांति आपके साथ में व्यवहार किया, कभी आपके साथ में बैठ करके खाता था, कभी आपके साथ में सोता था। तो अब जो है अर्जुन एक प्रकार से भगवान के प्रति आदर की भावना से भर गए हैं और भयभीत है अर्जुन। तब भगवान कहते हैं, कालोस्मि भरतहर्षभा, हे भरतहर्षभा अर्जुन, इस रूप में जो तुम देख रहे हो विश्व रूप में, मैं काल के रूप में प्रकट हुआ हूं। और तुम जैसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको छोड़ करके सबका विनाश निश्चित है। तो भगवान ने जो है इस प्रकार से अर्जुन को उत्तर दिया। तो उसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं, कपिल भगवान जो है क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति ये नहीं समझता है कि काल और भगवान के रूप में कोई भेद नहीं है, भगवान ही काल के रूप में, समय के रूप में प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में काल के द्वारा जब बदलाव आता है तो भयभीत रहता है, और जिस व्यक्ति को ये पता है उसे कोई भय नहीं है। तब हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि काल तो काल है, भक्तों के लिए भी वो काल है, और जो अभक्त हैं, जो असुर हैं, उनके लिए भी काल है, तो भला उसमें अंतर कैसे हो सकता है? तो आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के समझाया है, अंतर फिर भी हो सकता है। ये उदाहरण दिया जाता है कि बिल्ली का जो मुख है या फिर शेर का जो मुख है, वो दूसरे जानवरों के लिए भय पैदा करने वाला है, लेकिन वही बिल्ली का मुख या शेर का मुख उनके बच्चों के लिए भय नहीं, स्नेह पैदा करने वाला है। इसी मुख के द्वारा शेर जो है बड़े बड़े जानवरों को मार गिराता है, उनके हृदय में भय पैदा कर देता है और उनका विनाश कर देता है। और इसी मुख में, इसी दांतों के द्वारा शेर जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उठाता है। लेकिन आप देखिए, जो शेर के बच्चे हैं, क्या उनके मन के अंदर में माँ ने अपने मुख से उनको पकड़ा तो क्या उसको दर्द होता है? क्या उसको भय लगता है? उसको बड़ा आराम लगता है, उसको स्नेह प्रतीत होता है, माँ का प्रेम प्रतीत होता है। मुख तो वही है, उसी मुख के द्वारा शेर जो है जानवरों को भी पकड़ता है, और उसी मुख के द्वारा शेर अपने बच्चों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। इसी प्रकार से बिल्ली को भी हम देखते हैं। बिल्ली के मुख के अंदर में जब चूहा है तो चूहे की स्थिति कैसी है? देखिए, वही दांत हैं, लेकिन चूहे की स्थिति कैसी है? भयभीत है। और उसी मुख में, उसी दांतों के अंदर में बिल्ली जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ती है, लेकिन वो भयभीत नहीं है, वो प्रेम और स्नेह महसूस कर रहे हैं। यही अंतर होता है। तो भगवान, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि भगवान और जो भगवान का ये रूप है, काल का रूप, उसमें कोई भेद नहीं है, ये भगवान का ही एक रूप है, तो वो जो है भयभीत नहीं होता है। और जिसे ये ज्ञान नहीं है, वो इस भौतिक संसार में काल के द्वारा भयभीत रहता है। अब आगे देखिए, भगवान बताते हैं कि इस काल समय के द्वारा ही ये पूरे भौतिक संसार की व्यवस्था चलती है।
आप जैसे देख सकते हैं, जब हमें ट्रैफिक पुलिस का या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का भय रहता है तो लोग अपना अपना कार्य सही प्रकार से करते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर खड़ा हुआ है जहाँ पर चौराहा है और वहाँ पर लाल बत्ती जल रही है, कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा लाल बत्ती को क्रॉस करके जाने के लिए। लेकिन मान लीजिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला आदमी नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं कोई पुलिस वाला खड़ा तो नहीं है, और जब देखते हैं कि कोई नहीं खड़ा है तो लाल बत्ती जल रही है और वो निकल जाते हैं, क्योंकि भय नहीं है। तो देखिए, इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं भगवान की इस काल शक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा जीवों के मन के अंदर में भय उत्पन्न होता है, इसी भय के द्वारा भगवान इस भौतिक संसार की सारी व्यवस्था चलाते हैं। जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट अपने उस शक्ति के द्वारा, दंड देने के द्वारा यातायात, ट्रैफिक चलाती है या लॉ एंड ऑर्डर चलाती है, कानून का लोग पालन करते हैं, तो इसी भय के कारण होता है। अब देखिए, भगवान जो है बड़ी सुंदर वर्णन करेंगे। नहीं तो देखिए, आजकल तो साइंटिस्ट लोग भी इतने मूर्ख हैं, वो सोचते हैं सब कुछ अपने आप चल रहा है, सूरज अपने आप समय पर निकल रहा है, और जितनी भी ये ऋतुएं बदल रही हैं, कभी वर्षा ऋतु आती है, कभी गर्मी का मौसम आता है, और सब सिस्टमेटिक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी सर्दी आई है और ये सर्दी कंटिन्यू रहेगी, सर्दी के बाद में हमें पता है अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के बाद में हमें पता है वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु के बाद में हमें पता है कि बारिश का सीज़न आएगा, बारिश का सीज़न आने के बाद में शरद ऋतु आएगी। इस प्रकार से मौसम जो बदल रहे हैं, सब क्या अपने आप हो रहा है? कोई देखने वाला नहीं है ना? कई बार हम लोग इस प्रकार से सोचते सब अपने आप चल रहा है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। पेड़ अपने आप उग रहे हैं, फूल अपने आप खिल रहे हैं, है ना? तो देखिए, अब भगवान कपिल जो है इसका वर्णन करते हैं, ये सब कैसे चल रहा है। भगवान की जो शक्ति है काल के रूप में, इस काल के भय से सब कुछ मटेरियल नेचर, ये जो प्रकृति है, ये जो भगवान की माया शक्ति है, ये सब कुछ भगवान के भय से इस भौतिक संसार में सारी व्यवस्था चलती है। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं, देखिए वो कहते हैं, यत भयात वाति वातः, भगवान के काल के रूप में उनसे भयभीत हो करके, वाति वातः, वातः का मतलब होता है हवा, वाति का मतलब है चलती है। हम देखते हैं कि जोरदार हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, और बढ़िया प्रकार की हवा भी चलती है। जब गर्मी होती है तो हमें बड़ा आनंद आता है। ये जो हवा चल रही है, ये भगवान के काल के रूप के भय के कारण हवा चलती है। सूर्य तपति यद भयात, सूर्य जो है वो रोशनी देता है, समय पर उदित होता है। हमें सूर्य की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिना सूर्य के क्या जीवन है। एक बार प्रभुपाद जी जब लंदन में थे तो किसी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी ये नरक क्या होता है। तो प्रभुपाद ने कहा, ये जो तुम्हारा स्थान है ना, ये नरक के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 5-5, 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता है, घोर अंधकार रहता है। तो हम देखते हैं कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। जितनी भी अनेकों प्रकार की हम वनस्पति देखते हैं, सूरज के कारण है।
तो ये सूर्य जो है समय पर उदित होता है, सूर्य जो है हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है, काल के भय के कारण। आगे कहते हैं वर्षते देवो, और इंद्र देवता बारिश बरसाते हैं भगवान के भय के कारण, इस काल रूपी उससे भयभीत होकर के। भगण भाति ही, और आकाश में हम जितने भी नक्षत्र देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, अलग अलग ग्रह देख रहे हैं, शनि है और अनेकों जितने भी हम हेवनली बॉडीज जिसे बोलते हैं, चंद्रमा है, ये सब जो है अपनी रोशनी छोड़ रहे हैं काल से भयभीत होकर के। आगे कहते हैं यत वनस्पतयो भीताः लता च औषधि भी सह स्वस्व काले अभिगृणंति पुष्पानि च फलानि च। भगवान के काल के रूप से भयभीत होकर की वनस्पति, वन में जो पेड़ हैं वो क्या है, लताएं हैं, औषधि है, औषधि के भी पेड़ अलग अलग होते हैं जिसे मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। स्वस्व काले, अपने अपने काल पर, अपने अपने समय पर, अभिगृणंति पुष्पानि, अपने समय आने पर वो पुष्प छोड़ते हैं, फलानि च, और फल छोड़ते हैं, ये भी हम देखते हैं। आगे कहते हैं स्रवंति सरितो भीताः, नदियां जो है बह रही हैं काल के भय के कारण। न उत्सर्पति उदाधीहि, ओशन जो है, सागर जो है अपनी लिमिट पार नहीं करता है, उसका पानी बढ़ करके उफान और तूफान नहीं आ जाता है। कभी कभी हम लोग जब गड़बड़ करते हैं तो अलग बात है, अन्यथा भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा समुद्र अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे नहीं जाता है भगवान के भय के कारण। और कहते हैं अग्निर इंधे, अग्नि जलती है भगवान के भय के कारण। सगिरी भी भू न मज्जती, ये धरती जो है इसके ऊपर इतने सारे पर्वत हैं, इतने सारे सागर हैं, लेकिन फिर भी धरती जो है सागर में नहीं डूब जाती है, गर्भोदक सागर में डूब नहीं जाती है। वो और जितने भी हम देखते हैं ग्रह सब हवा में लटक रहे हैं भगवान के भय के कारण। सब अपने अपने जगह पर, जिनको जहाँ पर चक्कर लगाना है, अपने अपने रास्तों पर जाना है, सब भगवान के भय के कारण। और अब आगे भगवान कपिल जो चर्चा करेंगे उसका वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।